ओसीडी में कंपल्शन किस तरीके से करें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के अंतर्गत जो कंपल्शन किया जा रहा है उसको किस तरीके से करना है। कंपल्शन जब भी आप करते हो तो इसके अंतर्गत आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि कंपल्शन क्यों किया जा रहा है। कंपल्शन क्यों किया जा रहा है? सेटिस्फेक्शन के लिए, एक सेफ जोन में जाने के लिए। ठीक है, अब आप जिस सेफ जोन में चले गए हो, क्या वह सेफ जोन एक्चुअल में सेफ जोन है या वह भी एक टेम्पररी जोन है जिसको हमने सेफ जोन मान करके, परमानेंट सेफ जोन मान करके रखा हुआ है। ये बात को आपने समझना है। और जितने भी ओसीडी के सफरर हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें यह भी पता है कि जो सेफ जोन हमने मान के रखा है वह सेफ जोन नहीं है। अब यह बात तो हमें पता चल गई कि यह सेफ जोन नहीं है, ठीक है, परंतु क्या करें, मजबूरी है, रखना तो पड़ेगा क्योंकि कंपल्शन होता है, परेशानी होती है, बेचैनी होती है, तो कंपल्शन तो करना पड़ता है। सर्वप्रथम आपने ये चीज को नकारना तो पड़ेगा ना कि जो मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, और जो मैं कर रहा हूं उससे मेरा परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं हो रहा। जो भी आप कंपल्शन कर रहे हो उससे परमानेंट सॉल्यूशन तो हो नहीं रहा है, ठीक है ना। और एक और चीज बताता हूं, जितने आप कंपल्शन करोगे फिर वह कंपल्शन अपनी अवधि को बढ़ाता है। जैसे शुरुआत में बहुत सारे लोग एक बार साबुन से हाथ धोते थे, फिर 2 बार धोने लगे, फिर कुछ टाइम बीतने के बाद 3 बार धोने लगे, तो इस तरीके से समस्याएं बढ़ती है। वो यह बातें तो हमने समझ लिया। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि कंपल्शन को किस तरीके से किया जाना चाहिए। तो कंपल्शन को जब आप कर रहे हो ना, तो आप उसको यह सोच करके करो कि यह जो कंपल्शन मैं कर रहा हूं, पहली बात तो यही है कि टेम्पररी है। दूसरा, आज मैं इसको कर रहा हूं, कल मुझे इसको छोड़ना भी है, तो उस छोड़ने वाले हिसाब से, उसके हिसाब से तैयारी करना चाहिए ना। कोई भी चीज है हम उसको मान करके चलो परमानेंट लाते हैं या टेम्पररी लाते हैं, तो उसके पीछे हमारा पूरा ऐसा स्टडी करके लाते हैं ना उसको कि ऐसे ऐसे होगा और ये इतने टाइम के लिए होगा और उसके बाद में ये चीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको समझ लीजिए। जैसे मान करके चलो, अगर कोई भी फंक्शन में या कहीं भी हम जाते हैं तो मान करके चलो जो डिस्पोजल गिलास होता है वो लेकर के हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि उसको यूज एंड थ्रो, क्योंकि उसको तो यूज एंड थ्रो किया जाता है, यूज करो और फेंको, क्योंकि वो टेम्पररी चीज है, वो उस टाइम के लिए हमारी डिमांड पूरी करती है। यही अगर हम कोई गिलास अपने घर के लिए लेकर के आ रहे हैं, कोई अच्छी धातु का बना हुआ है, उसमें जांच परख करेंगे ना, पूरा सब चीजें होगी उसमें, तो ये बातें आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि वो यूज एंड थ्रो है। तो जो आज आपका कंपल्शन है ना, वह यूज एंड थ्रो है कि आपने टेम्पररी यूज तो करना है क्योंकि मजबूरी है आपकी, करना ही पड़ेगा, और तो कोई इलाज नहीं है इस समय आपके पास में। परंतु ये बात ध्यान में रखो कि यूज एंड थ्रो है, इसको बाद में मुझे हटाना भी है, तो मैं इस विश्वास को या इस कंपल्शन को इतना भी प्रगाढ़ न कर लूं कि बाद में मुझे इसको हटाने में प्रॉब्लम हो। अब बहुत सारे लोगों को ओसीडी के अंतर्गत कंपल्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो में बोला है। कंपल्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, कंपल्शन नहीं करने में प्रॉब्लम होती है। लोग बोलते हैं ना मैं 4 बार हाथ धोता हूँ, ये होता है वो होता है, मैं उनको बोलता हूँ छोड़ दो भाई हाथ धोना, तो जी इससे तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही तो बता रहा हूँ, कंपल्शन करने से आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना कंपल्शन नहीं करने से प्रॉब्लम होती है। वह वीडियो देखना, उसके अंदर पूरा डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इन बातों को आपने समझ करके फिर कंपल्शन करना है। कंपल्शन को तो सिर्फ इसी हिसाब से करिए कि यूज एंड थ्रो, बस इस टाइम के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, बाद में मैं इसको फेंकूंगा, कि ये कोई परमानेंट नहीं है। और जितने लोग कंपल्शन कर रहे हैं ना, वह परमानेंट के हिसाब से कर रहे हैं कि बस ये कर दिया तो बस सॉल्यूशन ही है। और जितने लोगों ने इसको जिस हिसाब से किया है उस हिसाब से उनकी ओसीडी और ज्यादा मजबूत होती गई है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मेरा समझाने का उद्देश्य यही है कि मान करके चलो आप कंपल्शन करने भी लगे हो ना, तो कंपल्शन को यह समझ करके करो कि कंपल्शन मैंने एक टाइम के लिए अब तो कर लिया, कल मुझे इसे छोड़ना है, अब मुझे इसको छोड़ने का तैयारी करना पड़ेगा। ये सब बातों के ऊपर आप काम करिए। इस तरीके से यदि आप कंपल्शन के प्रति अपनी धारणा को चेंज कर लेते हो तो बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाता है और बहुत जल्द आपकी ओसीडी ठीक भी हो जाती है। थोड़ा सा आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है, समझना आपने है, सीधी सी बात है।
चाहे आज समझ लो कल समझ लो, जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, आप भी अच्छा जीवन जियोगे। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।